हमारे साथ इस समय है अयोध्या के मेयर महंत गिरीश त्रिपाठी जी, और जिनकी सोच है कि अयोध्या एक ऐसी नगरी के रूप में डेवलप हो कि बाहर से आने वाले सारे पर्यटक एक अच्छा संदेश लेकर यहाँ से जाएं कि यहाँ पर पर्यटकों के साथ सारी सुविधाएं मिलती हैं, उनकी देख रेख की जाती है और उनको हर तरीके से उनका सम्मान किया जाता है। अब हम जानना चाहते हैं कि पूरी योजनाएं क्या क्या हैं जिनके माध्यम से अयोध्या का विकास भी पर्यटन के दृष्टिकोण से हो रहा है नगर निगम द्वारा, और दूसरी पर्यटकों को या जो श्रद्धालुओं को क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। महंत गिरीश त्रिपाठी जी नमस्कार। बताइए क्या क्या। देखिए, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अयोध्या में आने वाले किसी भी पर्यटक को कहीं कोई असुविधा ना हो। स्वच्छता के दृष्टिकोण से हम लोगों ने एक बड़े मानदंड यहाँ पे स्थापित कर रखे हैं और उसको लगातार मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। हमारी 24 घंटे सफाई की हमारी टीमें वो लगातार अयोध्या को स्वच्छ बनाने के लिए कृत संकल्पित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 30 दिसंबर 2023 को यहाँ संकल्प व्यक्त किया था कि अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ नगर बनाना है। तो उस कारण से भी हम लोग पूरे मनोयोग से उसमें लगे रहते हैं। पेयजल को लेकर भी हम लोगों ने यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सार्वजनिक पेयजल की बहुत सी व्यवस्थाएं की, जिसमें बहुत से ढेर सारे वाटर कियोस्क और वाटर एटीएम हम लोगों ने सार्वजनिक स्थलों पर लगा रखे हैं। शुद्ध और निर्मल जल सभी को उपलब्ध हो, इसके लिए हमारा नगर निगम संकल्पित है और उसके लगातार काम कर रहे हैं। इसी तरह से मार्ग प्रकाश के लिए डेकोरेटिव लाइट्स अयोध्या में एक बड़ी योजना लाके हम लोगों ने उसको, जो भी हमारे मार्ग प्रकाश के प्रकाश स्तंभ हैं उसको हम लोगों ने उसका पौराणिक रूप दिया और वो आज अयोध्या की आवाम में अपनी अलग ही छटा बिखेर रहे हैं। तो कुल मिला के प्रयास यही है कि अयोध्या आने वाले व्यक्ति को एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाए और अयोध्या के बारे में एक अपनी अच्छी राय। अभी आपने ये महाकुंभ के दौरान 45 दिन तक बहुत अच्छी व्यवस्था जो यहाँ की थी, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें? वो एक चुनौती थी और सबसे बड़ी जो चुनौती यह थी कि इतने लोगों का आवागमन लगातार अयोध्या में आज के इतिहास में कभी इस तरह से नहीं हुआ था। तो एक तो स्वच्छता की समस्या थी। स्वच्छता के लिए हम लोग रात में हमारी टीमें काम करती थी। फिर जाड़े का समय था, किसी को हम लोग खुले में सोने नहीं दे सकते थे। इस कारण से नगर निगम ने अपने प्रयासों से 20,000 से ज़्यादा लोगों को विभिन्न स्थलों पर, विभिन्न आश्रय स्थलों पर रोकने की व्यवस्था की थी और हम लोग सबको रोक रहे थे। वहाँ पे हम लोग सबको स्वच्छ बिस्तर दे रहे थे, कंबल दे रहे थे, उनके पेयजल की व्यवस्था, वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था। तो वो करीब 1 महीने तक की, करीब 1.25 महीने की वो सेवा चली, जिसमें हम लोगों ने लोगों को वहाँ पे रोका और लोगों को ठंडे से भी बचाया और उनको अयोध्या में दर्शन का अवसर भी उपलब्ध कराया। तो कुल मिला के अयोध्या के लिए उस समय एक बड़ी चुनौती थी, जिसमें हम लोगों ने अपने प्रयास से उस चुनौती को जी। और ये अभी जो एरियल सर्वे की समस्याएं आ रही हैं, इसका क्या फायदा है? और इससे देखिए, एक जो हमारा जो टैक्स नेट है उसमें ढेर सारी प्रॉपर्टीज सब पंजीकृत हो जाती हैं। एरियल सर्वे में हो सकता है कि किसी का मकान का जो वास्तविक उसका क्षेत्रफल हो, उससे एरियल सर्वे में उसका क्षेत्रफल कुछ कम ज़्यादा हो। तो इस कारण से हम लोग जगह जगह कैंप लगाकर लोगों की शिकायतों का निस्तारण, हमारी टीमें जाकर वहाँ उसके शिकायतों का निस्तारण भी करती है। हमारे यहाँ स्वकर प्रणाली लागू है। कोई भी व्यक्ति अगर उसकी शिकायत रहती है तो हमारी टीम जाती है, उसके एरिया का हम लोग मूल्यांकन करके उसी से के द्वारा मूल्यांकन करा के हम लोग कर लागू करते हैं और प्रयास ये रहता है कि किसी को किसी प्रकार से असुविधा ना हो। तो कितनी प्रॉपर्टी पहले आपके यहाँ, इसकी वजह से कितना और बढ़ेगी? देखिए, निश्चित ही बढ़ेगी। हमारे यहाँ अनुमान है कि 56,000 के आसपास प्रॉपर्टीज हैं अयोध्या नगर निगम में। बहुत सी प्रॉपर्टीज अभी पंजीकृत नहीं है, हमारे टैक्स नेट में नहीं है, तो उसमें आएंगी भी और लोगों का मकान पंजीकृत हो जाएगा, एक उनके पास टैक्स का कागज हो जाएगा, तो उनके लिए भी अच्छा रहता है और नगर निगम की सुविधाओं का भी लाभ उठाते हैं। इस समय कितनी रजिस्टर्ड है? एक अनुमान है कि 23,000 कुछ है। एग्जैक्ट आंकड़ा तो आपको नगर निगम काफ़ी अभी और होगी। पर्यटन के दृष्टिकोण से कोई आकर्षक जो योजनाएं आप? देखिए, हम लोग यहाँ पे पर्यटन के दृष्टिकोण से एक वैक्स म्यूजियम और सीता की खोज, इस तरह की 2-3 चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर की हैं और भी बहुत सी चीज़ें हॉस्पिटलिटी के दृष्टिकोण से हम लोग करना चाहते हैं। हमारी हम लोगों ने जो हमारे वो हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट के हैं, तो वहाँ पे हम लोग इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं कि लोगों को आवागमन में, वहाँ पे रहने में अच्छी सुविधा मिल सके और लोग अयोध्या के बारे में एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएँ। भूल भुलैया तो काफ़ी पॉपुलर हो गया, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग उसको देखते हैं। उसमें सीता की खोज करते हैं। एक अच्छा है, मिरर इमेज है, उसके माध्यम से, दर्पणों के माध्यम से इल्यूजन क्रिएट किया गया है और लोग उसमें उसका। तो वैक्स म्यूजियम की क्या खासियत होगी? वैक्स म्यूजियम में वो मोम के पुतले बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, बड़े सजीव पुतले होते हैं और प्रायः उसमें रामायण की कथानक
पे ध्यान देने का प्रयास किया गया है। तो अब वह रामायण के जो रामचरितमानस या रामायण के जो कथानक हैं या जो हमारे उस पौराणिक आख्यान हैं उनके पुतले उनके चित्र वहाँ बने रहेंगे और वो वास्तविक लगेंगे। पूरी कथा उनकी पूरी कथा तो एक अच्छा अनुभव होगा।